नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। आशीष चंचलानी ने अभी ये बोला है कि वो ब्रेक ले रहे हैं सोशल मीडिया से, यानी कुछ दिनों की बात है। वो अभी तक कोई भी इंटरनेट के ऊपर ऐसा कोई भी एक्टिविटी करते हुए नजर नहीं आएंगे, ये उन्होंने कहा है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि कुछ पहले से जिनके साथ डील हो रखी है, जो बात हो रखी है, कहीं और जो उनके वीडियो वगैरह बनने हैं वहाँ पर वो काम करेंगे, लेकिन जो उनका मेन चैनल है या फिर उनकी इंस्टाग्राम है वहाँ पर वो उतने एक्टिव नहीं नजर आएंगे। ये ब्रेक ले रहे हैं इस तरीके से। और पर्सनल रीज़न उन्होंने बताया, इसके पीछे कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया है क्यों कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आशीष चंचलानी बिल्कुल स्वस्थ होकर के नॉर्मल तरीके से वापस हमारे सामने आए, एंटरटेन करें, और जो ब्रेक ले रहे हैं उसमें उनको बिल्कुल मेंटल पीस मिले, उसके लिए हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहेंगे। और जब उनका वापसी होगा तो वेलकम करेंगे स्वैग से। दोस्तों अगली अपडेट है विनोद का नाम। विनोद जो नाम है ना, वो हर जगह फैलता जा रहा है, मतलब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्ले पॉइंट ने भी दोबारा वीडियो बनाना पड़ा इसी चक्कर में विनोद के ऊपर। उन्होंने कहा ये विनोद की जो बीमारी है वो किस तरीके से चल रही है, उसमें उन्होंने बहुत सारे क्रिएटर को शामिल किया। लेकिन लेटेस्ट अपडेट क्या है कि जो विजय माल्या जो पूरे विनोद में बैठे हैं लंदन में, भारत का एक तरीके से पैसा मार करके, वो विजय माल्या वाली जो कंपनी है किंगफिशर ने भी अपना विनोदता से इंप्रेस होकर अपना नाम विनोद फिशर रख दिया है। तो ये बहुत बड़ी अजीब बात है। इससे पहले पेटीएम ने भी रखा था अपना नाम में चेंज करके विनोद। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनियां भी इस चीज को मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरह ले रही हैं। समझ नहीं आ रहा है आप लोगों ने किस चीज को क्या बना दिया है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। विनोद ऐसा हो गया है, लॉजिक किसी को नहीं पता लेकिन फॉलो सब कर रहे हैं। तो ये बहुत अजीब बात है। आपको क्या लगता है, विनोद का जो भी ये ट्रेंड चल रहा है ये ऐसे ही चलना चाहिए या इसका कोई मतलब है? तो मुझे जरूर बता देना आपका क्या मतलब है इस चीज से। विनोद जो लिख रहे हैं उनका क्या लॉजिक है? मजा लेना अलग बात है, लेकिन बार बार इस चीज को कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि मैंने आपको स्टोरी बताई थी ठगेश वर्सेस हु केयर्स और जयेश के बारे में। ये जो कंट्रोवर्सी थी ऐसी हुई थी कि ठगेश के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने कंटेंट कॉपी किया है, मतलब कंटेंट के अंदर जो जोक वगैरह होते हैं, जो एक तरीके से सीन के रेफरेंसेस होते हैं, वो सबको उन्होंने कॉपी किया था। पहला आरोप लगाया था जयेश ने, उसके बाद लगाया हु केयर्स ने। और ये न्यूज़ मैंने कवर की थी। उस न्यूज़ को देखते हुए श्वेताब गंगवार ने भी एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने हमारा नाम भी मेंशन किया था कि उन्होंने हमारी न्यूज़ देखने के बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में पता चला। तो बात ऐसी है कि श्वेताब गंगवार ने जब वीडियो बनाया था उस वीडियो का काफ़ी इम्पैक्ट भी हुआ है। अब इसके बाद ठगेश को फाइनली इस पर रिप्लाई करना पड़ा है। उन्होंने रिप्लाई वीडियो बनाया है और उस रिप्लाई वीडियो में उन्होंने कंप्लीटली एग्री किया है कि हाँ जो चीजें की गई हैं, जो चीज कही गई है उनके बारे में उन्होंने किया है। तो उन्होंने बोला क्या है एक्चुअल में आप देखिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जयेश के वीडियो से। तो कुछ महीनों पहले मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम खोला एंड देखा, मेरी वीडियो पूरी की पूरी चुरा लेता तो भी सिर्फ 4 मिनट की बनती, लेकिन जो 10 मिनट तक खींच के एड रेवेन्यू निकालना है ना। ओह बॉय, ओके नाउ सो व्हाट हैपेंड। तो मैंने सोचा था इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ, पीपल हेटिंग ऑन स्टार किड्स वाले टॉपिक पे। देन देखते देखते मुझे जयेश का वीडियो दिखा। सो मैंने वो पूरा वीडियो देखा देन मैंने वो वाला टिकटॉक डाउनलोड किया एंड देन मैंने सोचा कि मैं भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाता हूँ। मैं भूल गया वीडियो के बारे में। देन मैं जब स्क्रिप्ट लिखने बैठा तो मैंने वही सारे पॉइंट्स लिख दिए जो जयेश की वीडियो में थे। ओके, एंड मैं उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि मैंने ये इसकी वीडियो में से देखा था। सो मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए एंड उसके बाद स्टोरीज में इस बंदे से गाली खाने के बाद आई रियलाइज़ कि मैंने पूरा वीडियो इसका छाप लिया। सो या आई एम सॉरी मैन, आई एग्री एंड आई थिंक सॉरी बोलने से आई वोंट बी एनी लेस ऑफ अ मैन। सो एंड इट्स बेटर टू एड्रेस इट रादर देन रनिंग फ्रॉम इट, आई बिलीव। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैंने ज्ञानी को पैसे दिए, बट ट्रुथ इज के मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं लोगों को दूं। ओके, ज्ञानी ने जो वीडियो बनाया उसका वो पर्सनल ओपिनियन था। ओके, यू मे अग्री विद इट और यू मे नॉट अग्री विद इट, बट आई डोंट थिंक पोस्टिंग दिस काइंड ऑफ ट्वीट्स इज कूल। प्रेडिक्शन, इन 3 years टाइम आई विल बी बिग एज हेल एंड ज्ञानी विल सक मी ऑफ एंड राइड मी फॉर व्यूज। अग्री? सो लेट्स मूव ऑन। हु केयर्स? ओके, सो या हु केयर्स का मैंने वीडियो कॉपी किया था। I accept it. It's very hard to accept it on camera, but yeah, I accept it. मैंने किया था। Basically वो वीडियो मैंने तब बनाई जब मेरे 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे एंड आई जस्ट स्टेप्ड इनटू रोस्टिंग। मैं जस्ट मतलब शुरू ही किया था मैंने रोस्टिंग। पहले मैं थक लाइफ वीडियोस बनाता था। आई जस्ट स्टेप्ड इनटू रोस्टिंग बैक देन एंड येस, वो 14 मिनट की वीडियो में मैंने कुछ 1 मिनट का उसका वो क्लिप कॉपी किया था। दैट वीडियो वॉज अ फ्लॉप बैक देन। कुछ 50,000 व्यूज़ आए थे कुछ उस पर, एंड कुछ चली नहीं थी वो वीडियो। आई डोंट नो अभी उस पर इतने व्यूज़ कैसे आ गए,
बट तो यस, जब मैं रोस्टिंग में आया था तो मैंने यही देखा था कि यार ये इसका उठा के इसमें डाल रहा है, वो उसका उठा के इसमें डाल रहा है, वो जोक्स उठा रहा है, ये उठा रहा है। मैं सोचा यार मैं भी उठा लूँ। आई नो दैट वाज रॉन्ग, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरी थिंकिंग थी बैक देन, विच वाज रॉन्ग ऑफ कोर्स। तो आपने सुन लिया कि यहाँ पर ठगेश ने कंप्लीटली एग्री किया और एक्सेप्ट किया अपनी मिस्टेक को, लेकिन उन्होंने इस चीज को भी बताया कि कहीं ना कहीं जो रिप्लाई उनके लिए आए थे, बहुत ज्यादा हेट आ रही थी, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से भी आ रही है। जो दूसरी साइड के फॉलोअर हैं वो यहाँ आकर के बहुत ज्यादा गलत तरीके से हेट फैला रहे हैं, और प्लस जो दूसरी साइड में क्रिएटर हैं वो भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जा करके आप दूसरे के पेजेस में जाकर हेट फैलाओ। तो अभी ठगेश ने तो ये सब रिप्लाई दिए हैं अपने वीडियो में, लेकिन इसके ऊपर अभी मैं देख रहा था कि हु केयर्स ने डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दिया है इस बात का। तो इस बात पे जयेश ने रिस्पॉन्स दिया है, सामने आप देखिए उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है। आप समझ गए होंगे कि उनका कहना ये है, उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं कहा, उस बात पर वो स्टैंड करते हैं। तो कहने का ये है कि अब ये कंट्रोवर्सी एक साइड से तो ये बताया गया है ठगेश ने कि मेरे ऊपर अगर आपको इस पे वीडियो बनाने, कुछ भी बनाने, बना सकते हो, मैंने जो कहना था कह दिया। लेकिन अभी सेकंड पार्टी से कितने रिस्पॉन्सेज आते हैं वो भी मैं कवर करूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी में कौन सही कौन गलत, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। आपके विचार जानने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूं। दोस्तों लास्ट न्यूज है बादशाह के बारे में। अभी बादशाह के बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं आपको बताता हूं। बादशाह के ऊपर यह आरोप लगा है कि जो फेक फॉलोअर का केस अभी एक तरीके से मुंबई पुलिस ने एक्सपोज किया था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण का नाम आया था कि उन्होंने फेक फॉलोअर्स लिए हैं। एक रैकेट का खुलासा हुआ है जिसने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि फिल्म स्टार हो गए, क्रिकेटर हो गए, सिंगर्स हो गए, उनको फेक फॉलोअर, फेक व्यूज वगैरह प्रोवाइड कराए हैं। तो इसमें 3 सेलिब्रिटी फिलहाल अभी नाम आया है, और बादशाह को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और वो गए भी थे। और उस पूछताछ से जो बात बाहर आई है उसको अलग अलग जो न्यूज चैनल हैं अपनी अपनी वेबसाइट पर अलग अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। कुछ वेबसाइट ये कह रही हैं कि यहाँ पर बादशाह ने मान लिया है कि उन्होंने 75 लाख रुपए दिए थे बहुत सारे करोड़ व्यूज लेने के लिए, पागल सॉन्ग के लिए। और कुछ पेजेस में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर बादशाह ने कंप्लीट डिनाई किया है इस बात से कि उन्होंने कभी भी इस तरीके का काम नहीं किया है, और जो ये न्यूज चल रही है वो भी गलत है। तो दोनों तरफ से न्यूज आ रही है। तो इस बात को लेकर के अमित उचाना जो उनके फ्रेंड और ब्रदर हैं, उन्होंने ये बोला है, आप सामने देखिए, उन्होंने आज तक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाई आज तक को कल तक बनने में वक्त नहीं लगता है, और साथ में फेक न्यूज चलाई गई है, ये बात उन्होंने आज तक को कही है। साथ में उन्होंने जो बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जैसे एनडीटीवी को भी कहा है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। तो इस चीज़ की जो पूरी हकीकत है वो मैं जल्दी इसके बारे में पता करने वाला हूं कि ये क्या चल रहा है, क्या माजरा है, क्योंकि अलग अलग न्यूज़ चैनल पे अलग अलग खबरें चलाई जा रही हैं जिसका अभी तक कोई भी बेस नहीं है कि कौन सी सही है। और मैं आपको बताऊं इसमें अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात चल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए पागल सॉन्ग की बात मैं आपको बताऊं। जो पागल सॉन्ग की कंट्रोवर्सी थी, जो 75 मिलियन व्यूज चला गया था एक ही दिन में, वर्ल्ड का हाईएस्ट व्यू सॉन्ग बन गया था 24 आवर्स में, और उस सॉन्ग को लेकर के बादशाह ने उसी टाइम पर एक्सेप्ट किया था कि मैंने ये गूगल एडवर्ड्स यानी लीगल तरीके से जो सॉन्ग प्रमोशन है वो किया है। ये बहुत सारे सिंगर करते हैं, आपने देखा होगा रेगुलर बेसिस पे जितने भी सॉन्ग यूट्यूब पर अपलोड होते हैं ज्यादातर यही होता है। तो यहाँ पर बादशाह ने कोई बहुत अलग काम नहीं किया है, जिस हिसाब से उन्होंने पहले ही बता दिया था। अब इस बात की जो पूरी सच्चाई है मैं जल्दी पता करके आपको बताऊंगा। तो बस यही था दोस्तों आज की सेलेब न्यूज। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।